नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कल का दिन हरियाणा की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और कल फैसला हो जाएगा कि हरियाणा में वर्षों तक राज करने वाले चौधरी भजनलाल के परिवार, उनकी विरासत को जो आगे संभाल रहे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और पोते भव्य बिश्नोई का राजनीतिक सूर्य उदय रहेगा। उनको कुछ भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं देगी, और कल का दिन यह भी तय कर देगा कि भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई भविष्य में राजनीतिक रूप से स्थापित हो पाएंगे, राजनीति में कामयाब हो पाएंगे, या उनकी राजनीति का दी एंड हो गया है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। कल यानी 22 सितंबर वो दिन है जो कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का राजनीतिक भविष्य तय कर देगा। 22 सितंबर को कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन भी है। इसी दिन वो जन्मे थे और कुलदीप बिश्नोई के जन्मदिन पर एक बड़ा कार्यक्रम आदमपुर में किया जा रहा है, जिसे जनहित दिवस समारोह का नाम दिया गया है। यह जो जनहित शब्द है, इसके अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि कई साल पहले 2007 में कांग्रेस से रुष्ट होकर के जब कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल के साथ पार्टी बनाई, तो उस समय भी उस पार्टी का नाम हरियाणा जनहित कांग्रेस रखा गया था। यानी ये जो जनहित दिवस है, ये जनहित शब्द कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में भी है। 22 सितंबर को उनका जन्मदिन है। उसके कुछ ही दिन रोज 6 अक्टूबर को चौधरी भजनलाल जी की जयंती है। सबकी नजरें इस बात पर थी कि कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार चौधरी भजनलाल जी की जयंती पर कोई बड़ा कार्यक्रम करेगा। लेकिन जयंती से पहले ही 22 सितंबर यानी कल कुलदीप बिश्नोई जी के जन्मदिन पर एक बड़ा कार्यक्रम आदमपुर में रखा गया है। और यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के बाकायदा भव्य बिश्नोई जो हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी डाली है। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि चौधरी भजनलाल का राजनीति में कितना बड़ा नाम रहा, कैसे राजनीति की शुरुआत की और आज क्या हालात है। एक आम और साधारण परिवार से आकर के चौधरी भजनलाल ने आदमपुर से चुनाव लड़ा, और जब पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, उस समय किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह युवा, यह नौजवान हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। लेकिन चौधरी भजनलाल ने पहला चुनाव लड़ने के बाद कभी मुड़ करके नहीं देखा, और आदमपुर में लगातार अनबीटन रहा उनका परिवार। पहली बार 2024 में उनका परिवार आदमपुर से हारा है। और ना केवल आदमपुर से, खुद चौधरी भजनलाल जीते, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसमा देवी विधायक रही, कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे, कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई विधायक रही, और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई विधायक रहे। यानी एक परिवार के 5 शख्स आदमपुर की जनता ने विधानसभा में भेजे। और चौधरी भजनलाल अकेले आदमपुर नहीं, करनाल से सांसद रहे, फरीदाबाद से सांसद रहे, हिसार से सांसद रहे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भिवानी से सांसद रहे, हिसार से सांसद रहे, पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई हांसी से विधायक रही, और बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई कालका और पंचकुला से विधायक रहे। इतना बड़ा राजनीतिक हो रहा। और उसके बाद चौधरी भजनलाल जी के निधन के बाद लगातार कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार राजनीति में डावाडोल और उहापोह की स्थिति में रहा। लगातार इस तरह के फैसले लिए गए कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार द्वारा, जो कुछ ही समय बाद गलत साबित हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने खूब जोर आजमाइश की लोकसभा की टिकट के लिए, बात नहीं बन पाई। चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह टिकट लाने में कामयाब रहे। विधानसभा चुनाव हुआ। भव्य बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, पहली बार आदमपुर की सरजमी पर चौधरी भजनलाल का परिवार विधानसभा का चुनाव हारा
और हराया चंद्र प्रकाश ने, जो पूर्व सांसद और चौधरी भजनलाल के सबसे नजदीकियों में शामिल पंडित रामजी लाल के भतीजे। इस चुनाव हारने के बाद लगभग 1 साल के बाद अपनी राजनीतिक सक्रियता आदमपुर में दिखाने का काम करेंगे भव्य बिश्नोई। हालांकि बीच बीच में वो आते रहते हैं, कुलदीप बिश्नोई भी पूरे हरियाणा में बीच बीच में घूमते रहे, लेकिन पहला बड़ा कार्यक्रम जनहित दिवस समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी चुने हुए पद के आज ना कुलदीप बिश्नोई विधानसभा और लोकसभा में है, ना रेणुका है, ना भव्य बिश्नोई है। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब चौधरी भजनलाल के परिवार में आदमपुर हारने के बाद हालात और परिस्थितियां ये हैं कि हर तरफ से यह सवाल उठने शुरू हो गए कि जो कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ नहीं बचा पाई, वो हरियाणा भर के नेता कैसे बन पाएंगे। बहरहाल भव्य बिश्नोई ने जो पोस्ट लिखी है, अगर मैं आपको वो पढ़ करके सुनाऊं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से खुद ही मियां मिट्ठू बन रहे हैं, खुद ही जो है अपने पिता की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, राजनीति में बिना किसी पद के भी अगर कोई जनता के दिलों में जगह बनाता है तो वह सिर्फ अपने संघर्ष और ईमानदारी की वजह से संभव होता है। जन नेता वही कहलाए जो जनहित के लिए डटे रहे। ऐसे ही विरले जन सेवक हैं शेरे हरियाणा चौधरी कुलदीप बिश्नोई। भव्य बिश्नोई जी की पोस्ट में पढ़ करके सुना रहा हूं आपको। उन्होंने आगे लिखा, 22 सितंबर को उनके जन्म दिवस को जनहित दिवस समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। हमारे सभी संघर्ष के साथियों व हमारे भाजपा के परिवार से प्रार्थना है कि प्रातः 9:15 बजे मंडी आदमपुर पहुंचकर हमारे नेता को और भी ताकत से जनहित के लिए संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देने पहुंचे। और जो उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया है उसमें भी बाकायदा, मैं वो भी थोड़ा सा आपको पढ़ करके सुना देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा, जिसमें उन्होंने लिखा, सादगी, ईमानदारी एवं संघर्ष की मिसाल पूर्व सांसद बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जनहित दिवस समारोह 22 सितंबर 2025 समय प्रातः 9:15 बजे मंडी आदमपुर। इस अवसर पर भजन ग्लोबल इंपैक्ट फाउंडेशन की तरफ से बाढ़ग्रस्त प्रभावितों के लिए राहत सामग्री रवाना की जाएगी। भव्य बिश्नोई ने सबको आमंत्रित भी किया है इस कार्यक्रम में। लगभग 1 साल के बाद जिस ढंग से कुलदीप बिश्नोई के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यह ऐसे समय में कार्यक्रम है जब चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर से चुनाव हार गया। इसमें कितने वो लोग पहुंचते हैं जो कुलदीप बिश्नोई के साथ और चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। आदमपुर के अलावा हरियाणा के अलग अलग कोनों से कितनी भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल, इस कार्यक्रम में भाजपाई पहुंचते हैं या नहीं, कितने भाजपाई आते हैं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई जब भी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में कहीं जाते हैं तो ज्यादातर वही लोग आगे पीछे मिलते हैं, या ज्यादातर उन्हीं लोगों के कार्यक्रम होते हैं जो हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में रहे हुए हैं। अब चूंकि कुलदीप बिश्नोई का परिवार बीजेपी में है, तो बीजेपी के कितने नेता उनको बधाई देने के लिए पहुंचते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सीट हारने के बाद कितनी तादाद में आदमपुर के लोग पहुंचते हैं कुलदीप बिश्नोई को बधाई देने, भव्य बिश्नोई को साथ देने। हमारी नजरें इस चीज पर रहेंगी। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि आप कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को कैसे देखते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि भव्य बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देखते हैं। और एक और बड़ी गजब बात यह है कि यहां एक जो शक्ति प्रदर्शन कुलदीप बिश्नोई का परिवार करने जा रहा है, इस शक्ति परीक्षण में कितने लोग आते हैं, यह फैसला करेगा कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को बीजेपी कितना महत्व भविष्य में देगी। अगर यह कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आई और हरियाणा के कोने कोने से लोग यहां आए, तो बीजेपी के ऊपर भी एक दबाव बनेगा कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई को कहीं भी एडजस्ट करने के लिए। क्योंकि आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य तक सीमित हैं, भव्य बिश्नोई युवा मोर्चे के प्रभारी तक सीमित हैं। ये वो पद हैं जो कभी चौधरी भजनलाल का परिवार सैकड़ों की तादाद में लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य खुद ही बनाता था।
और आज उनकी ये हालात है। बहरहाल 22 सितंबर का यह दिन बिल्कुल क्लियर कट तय कर देगा कि भविष्य में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को कोई चौधर बीजेपी देगी या उनकी अब बीजेपी को कोई जरूरत नहीं रही है, उनका कोई जनाधार नहीं बचा है। यह भी कल का दिन तय कर देगा। हम इस कार्यक्रम के बाद भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसा कार्यक्रम रहा, बीजेपी कुछ दे सकती है या बीजेपी को पता लग गया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कितना जनाधार अब कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का बचा हुआ है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।